सुनो चिड़िया, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ना बाबा ना, मैं तुमसे ऐसे शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। तुम इस बारे में मेरी माँ से बात करना। अगर वो हाँ कर देंगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मम्मा, मम्मा, ये मीठा आम मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। झूठ मम्मा झूठ, इस आम को मैंने देखा था, इसने तो सिर्फ तोड़ा था। क्यों झूठ बोल रही हो? जो फल तुमने देखा था वो तो तुम्हारे पेट में है, तुमने खा भी लिया। ये फल मैंने देखा था और मैं ही तोड़ कर लाई हूँ मम्मा के लिए। तो क्या मैं भूखी रहती? अरे बच्चों बस भी करो लड़ना, कितना लड़ोगे तुम दोनों में से चाहे कोई भी फल लेकर आए, तुम दोनों मेरे लिए हमेशा बराबर रहोगी। फिर वे सब भोजन करके सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहनें बाहर बैठी हुई थी। तभी पिंकी गुड़िया से कहती है, गुड़िया मैं दूसरे वाले जंगल जा रही हूँ, तो मम्मा को ना बताना। परंतु पिंकी, मम्मा ने दूसरे जंगल जाने के लिए मना किया है। तो पागल लड़की, मैंने इसीलिए तो मना किया है, तुम मम्मा को मत बताना। मैं जल्दी ही लौटकर आ जाऊंगी। फिर पिंकी वहाँ से चली जाती है। ये पिंकी तो किसी की भी नहीं सुनती। मम्मा ने इसको मना किया है, फिर भी मम्मा की बात को सुनकर अनसुना कर देती है ये लड़की। गुड़िया बैठकर ये सब सोच ही रही थी। तभी दूसरी जंगल से एक पक्षी गुड़िया के पास आकर कहता है, मेरा नाम कुकू है, मैं इसी जंगल की दूसरी वाली दिशा में रहता हूँ। मैं आज तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ। जंगल की इस दिशा में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास मीठा फल है, चलो हम मिलकर खाते हैं। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों ये मीठा फल खा लेते हैं। फिर वह दोनों मिलकर आम खा लेते हैं। उसके बाद कुक्कू कहता है कि चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे, पर ये शादी वाली बात तो आपको मम्मा ही बताएंगी। मैं ऐसे हाँ नहीं बोल सकती। तो फिर ठीक है, मैं गौरी आंटी के साथ आपकी मम्मा से मिलने आऊँगा। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी पिंकी भी वहाँ आ जाती है। पिंकी गुड़िया को उस चिड़े के साथ देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तुम आ गई पिंकी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब हम घर चलते हैं, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो तो चिड़िया, अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर कुकू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पिंकी गुड़िया से कहती है, ये पक्षी कौन था तुम्हारे साथ? वो पक्षी हमारे जंगल के दूसरी दिशा में रहता है। उसने कहा वो मुझे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। तो फिर तुमने भी चक्कर चला लिया उससे। वे दोनों बहनें बातें करके अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा को सब कुछ सच सच बता देती है। गुड़िया बेटी, तुम्हें कैसा लगा वो पक्षी? मम्मा मुझे भी वो पक्षी बहुत अच्छा लगा, वे बहुत सुंदर था। मम्मा वो तो मैं दूसरे जंगल घूमने चली गई थी, वरना वो पक्षी मुझे ही पसंद करता, गुड़िया की तरफ तो दिखता भी नहीं। तो क्या तुम आज भी दूसरे जंगल गई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। वहाँ के पक्षी तुम्हें पता भी है कितने खतरनाक हैं। आई बड़ी, मुझसे मना कर रही थी मम्मा को मत बताना, लेकिन तुमने तो खुद ही बता दिया।
वह तीनों माँ बेटी ऐसे ही बैठकर बातें करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।